जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, गुरु जी के मंत्र से मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संग में आप सभी जरूर बोलिएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा बेटा 11 में पढ़ता है, तो उसने फर्स्ट आया है अपने क्लास में। संगत जी, तो वो गया था अपने बुआ के घर, जो वो समय पे जा नहीं पाया, तो मेडल उस समय पे नहीं मिला। संगत जी, 2-4 दिन हो गया अपने बुआ के घर से आया, तो मेडल गया उसे मिला। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो मैं गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी, मेरा बेटा पढ़ने में बहुत हल्का है, पढ़ने पर थोड़ा ध्यान नहीं देता है और मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो गुरुजी उसके साथ हैं। गुरुजी बोलते हैं तो घबराना, मैं तेरे दोनों बच्चों के साथ हूँ। तो संगत जी, मैं कह नहीं सकती कि कैसे वो मेडल पा गया और कैसे इतना टॉपर आ गया। और ये तो मेरे गुरुजी की कृपा है जो उसके साथ हैं। गुरुजी को प्रणाम, शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो हमारे बच्चे हमारे पूरे परिवार के साथ हैं। आई लव यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। संगत जी, घर लाया तो किसी को बताया नहीं। आज 7-8 दिन हो गया जो मेरी बेटी के हाथ में गया, तो मेरे पास लेकर गए कि भैया अपने क्लास में सबसे फर्स्ट आया है, तो उसे मेडल मिला है। मैं बोली क्यों बताया नहीं, तो बोल रहा है कि किसी को बताना मत। गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि किसी को अभी तक पता नहीं चला। पता नहीं किस बात के लिए बार बार मैसेज आ रहा था कि सबको पता चलना चाहिए, और मैं समझ नहीं पा रही थी कि अभी तक किसी को पता नहीं चला। और ये ले आकर मेडल छुपाकर चुपचाप रख दिया था। तो आज निकाला, मैं देखी तो उससे बोलने लगी, तो कहा कि कुछ उसके पिताजी बोल दिए कि नंबर कम पाया है कुछ, इसीलिए शायद दुखी होकर किसी को बताया नहीं। तो मैं बोली फर्स्ट तो आया है ना, सबसे अपने क्लास में नंबर 1 आया है, तो मेडल मिला है, इसका मतलब है कि तुझे मिठाई बांटनी चाहिए। अगर कुछ नंबर कम है तो कोई बात नहीं, पर सबसे फर्स्ट आया है तो सबका मुंह मीठा करना बनता है। मिठाई मंगवाकर अपने दोस्तों में बांट दे और सबको बता। ये बताने की चीज़ है, छुपाने की नहीं। तो बोला ठीक है, और गुरुजी का मुंह मीठा करा। तो शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद मेरे गुरुपा। मेरे बच्चे को क्षमा करना और उसे सद्बुद्धि देना, हर क्षेत्र में सफलता पाए मेरे बच्चे, मेरे परिवार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरे गुरुपा। आपके चरणों में जितना भी शुक्राना करो, जितना भी दंडवत प्रणाम करो, उतना भी कम है। आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति। दूसरा सत्संग है मेरा संगत जी की। मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं सोने का कंगन लूँ। मैं 2 साल हो गया, मेरा बहुत मन था, पर ले नहीं पाई थी और भूल गई थी। एक दिन गुरुजी का सत्संग आया कि एक आंटी बता रही थी कि मैं और मेरी बेटी गई और सुनार की दुकान पर, और उन्हें एक कंगन बहुत पसंद आ गया।
तो उन्होंने कुछ पैसे देकर उसे मतलब उसी रेंज के मतलब लेने के लिए वहीं पर रख दिए और वो बोली ये कंगन मैं ज़रूर लूँगा, गुरुजी का कृपा है, व्यवस्था गुरुजी कर देंगे कहीं से ना कहीं से। तो कुछ कुछ पैसे थे उन्होंने देकर चले आए। तो संगत जी मैं भूल गई थी और तब मेरे दिमाग में आया कि शायद गुरुजी मुझे भी कह रहे हैं, मैं भूल गई थी। मुझे गुरुजी बोल रहे हैं कंगन लेने के लिए, जो ये मैसेज मेरे पास आया है और मैं गुरुजी की कृपा से मैं जाना चाहती हूँ। कुछ मतलब पैसे का व्यवस्था हो जाए गुरुजी की कृपा से, तो मैं उसे जो अब महंगाई में कुछ कम हुआ है, तो मैं सोचती हूँ कि बांध कर उसी पैसे से चले आऊँ। जब पूरा पैसा दे दूँगी तो लाऊँगी और गुरुजी ज़रूर व्यवस्था कर देंगे, मेरी ख्वाहिशें ज़रूर पूरा करेंगे मेरे गुरुपा। बहुत सारी ख्वाहिशें मेरी पूरे किए हैं, वो भी पूरे करेंगे और आगे बहुत सारी ख्वाहिशें मेरी हैं जो पूरे करेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे महाशिव। आई लव यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा तीसरा सत्संग है कि संगत जी मैं गुरुजी को मतलब महाशिव को मैं रोज़ चंदन का तिलक लगाती हूँ। तो संगत जी चंदन बहुत मोटा उनके सिर पर हो गया था और चंदन ऐसा नहीं है कि चटक जाए। संगत जी 3 मूर्तियाँ हैं, कृष्णा जी का है, राम जी का है और महाशिव का है। 3 तस्वीरें हैं, मूर्तियाँ नहीं हैं, माफ़ी चाहती हूँ। तो संगत जी राम जी और कान्हा जी के सर से मोटा हो गया है मतलब तिलक। फिर गुरु जी के सर पे आँखें हैं, तीसरे नेत्र। और संगत जी जो आँखें तीसरी हैं वहाँ से पता नहीं कैसे उतनी दूर से वो चंदन अपने आप से गिर गया है और चंदन ऐसा है जो छुड़ाने से नहीं छूट रहा है, उसे बिना भिगोए निकलेगा नहीं। इतना मतलब वो ऐसा है चंदन, पर पता नहीं गुरुजी की ऐसी कृपा। तो अगर गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती हुई तो क्षमा करना, क्योंकि चंदन तिलक से उनकी तीसरा नेत्र छुप गया था। और गुरुजी कहते हैं मैं यहीं हूँ तेरे मंदिर में, तो गुरुजी हैं और उनकी तीसरी नेत्र पर कोई ढक दे तो अच्छा नहीं ना। लेकिन देखिए गुरुजी का चमत्कार कि तीसरी आँख पर से वो चंदन अपने आप पता नहीं कहाँ गिर गया। मैं बहुत नीचे भी खोजी कि ज़रूर इतना दूर से गिरा होगा तो ज़रूर मिलेगा। मैं खोजी और मिला भी नहीं और छुड़ाने लगी तो वहाँ से छूट भी नहीं रहा था। बाकी लोगों को भी नहीं छूट रहा है। वो ऐसा चंदन है जो नहीं छूट रहा है। जो मैं वहाँ वैष्णो धाम गई थी तो वहाँ से मैं ये चंदन तिलक लेकर आई थी। तो चंदन तिलक बहुत अच्छा था, जो हाली छूटता नहीं है, सूखा वाला नहीं है, गीला वाला था। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरे महाशिव। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना, माफ़ कर देना। मैं आपकी संतान, मैं आपकी बेटी हूँ। आप तो तारनहार हैं, पालनहार हैं। सदा मार्गदर्शन करते रहना, अंग संग रहना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव। जय माँ शिव शक्ति। आपकी असीम कृपा बनाए रखना मेरी गुरुपा, अपनी असीम कृपा बनाए रखना।
अपनी प्यारी सी बेटी पर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।